आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना सारणी में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। चूंकि देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है, ऐसे में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ इसके पालन कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि अब तो आपको कहीं और जाना भी नहीं है, सारणी के सारणी हो जाना। कुछ परमिशन एसडीएम देता है, कुछ परमिशन इसको भी दे देते हैं। हमारे संवाददाता भारती भूमरकर ने एसडीओपी सारणी से खास बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। जी, हम आचार संहिता की इस पे छोटी सी चर्चा करने आए हैं एसडीओपी सर डॉक्टर कुमार जैन जी से। सर, आचार संहिता क्या होती है और जनता पे क्या असर होता है इसका? कोई भी चुनाव होते हैं तो उसके लिए एक कानूनों का समुच्चय बना होता है जो संहिता के रूप में प्रवर्तित है। जैसे ही विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है, उसके साथ ही ये आचार संहिता लागू हो जाती है, जो कि कुछ आधारों पे सामान्य जनता पे होती है, नागरिकों पे होती है, और कुछ कानून पुलिस प्रशासन या जो भी जॉब करते हैं, क्योंकि चुनाव जो कि निर्वाचन को पूर्ण करने में सहायक रहते हैं, उनके लिए भी कुछ इन कानूनों का पालन करना रहता है। यही आचार संहिता है। और सर, जनता पे इसका क्या असर होता है? सामान्यतः तौर पे तो ऐसा जनता का डायरेक्ट बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन हाँ, किसी भी तरीके से कोई भी त्यौहार है के लिए कोई जुलूस जलसा या फिर कोई भी कार्यक्रम करना है तो इन सारी चीज़ों के लिए रहता है कि प्रशासन की अनुमति के माध्यम से किया जाए, इसकी सारी चीज़ें डिटेल दी जाए, ये सारा कुछ रहता है। इसके अतिरिक्त एक संपत्ति विरूपण अधिनियम और कोलाहल अधिनियम के तहत भी कुछ चीज़ें जो रहती है, कानून जो रहते हैं, वो भी सामान्य तौर पे भी रहती है, लेकिन इस समय विशेष तौर पे लागू हो जाते हैं कि 10 बजे के बाद डीजे सामान्य तौर पे तो नहीं बजाना चाहिए, और इस समय पर भी ये लागू रहते हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन का इसमें मतलब क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है? क्योंकि पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों के तहत जो निर्वाचन है निष्पक्ष रूप से पूर्ण करवाने में अपनी सहायता करती है, सहायक के रूप में रहती है। जैसे ये लागू होती है वो उसी तरीके से पुलिस प्रशासन उनके साथ संयुक्त रूप से एफएसटी रहती है, एसएसटी रहती है, और इस तरीके और नाका वगैरह रहती है, चेकिंग तत्काल ही लागू हो जाती है। ये सारी चीज़ें रहती है, और इसके अतिरिक्त सेक्टर मोबाइल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ये सारे बन जाते हैं, क्योंकि लगातार ही घूमते रहते हो, देखते हैं कि कोई भी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कोई इसको प्रभावित करने वाले कारक तो सक्रिय नहीं होगा। अगर इस तरीके से होगा तो उन पर कार्रवाइयाँ भी करती है पुलिस। सर, बाहर से आने जाने वाले लोगों को कैसे चिन्हित किया जाता है? दरअसल 48 घंटे के पहले ये करते हैं हम लोग। जिस दिन पोल डे रहता है उसके पहले दो दिवस 48 घंटे तक कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं रहता है, उसको हम लोग हमारे कुछ मुखबिर रहते हैं, उसके अलावा हमारे सचिव, सरपंच, या पे स्तर अगर हम नगरीय स्तर पे देखें तो पार्षद या अन्य लोग रहते हैं जो हमको जानकारी भी देते हैं। सभी लोग हम जुड़े रहते हैं, हमारा मुखबिर तंत्र भी रहता है, उनके माध्यम से भी पता चलती रहती है। और होटल्स की चेकिंग भी निरंतर होती है कि वहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के तहत हमको जानकारी मिलती रहती है, उस तरीके से हम चिन्हित करते हैं। जी सर, तो होली का त्यौहार जैसे कि आने वाला है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसी के लिए आज हमारे द्वारा शांति समिति की बैठक की गई थी, जो कि आचरण संहिता को पूर्ण करते हुए ये समिति की बैठक की गई थी। इसमें आगामी त्यौहार, आगामी जो हमारा निर्वाचन है, लोकतंत्र पर्व है, उसको देखते हुए बुलाया जाता है, जिसपे जो आए हुए उपस्थित लोग थे उनके द्वारा जो राय ली गई और हमारे द्वारा उनको सलाह दी गई कि किस तरीके से शांतिपूर्वक त्यौहारों को मनाया जा सके और साथ ही चुनाव को पूर्ण कराया जा सके। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में आचार संहिता और अन्य चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं SC न्यूज इंडिया। अभी की खबर अभी।